पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 26 मार्च 2025 की वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तीन ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2024। आज की इस वीडियो में इन तीन कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। साथ साथ इन कंपनीज़ की जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 सालों की इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। साथ साथ इस डिविडेंड के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जो कैलकुलेशंस हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। जो पहली कंपनी आज की लिस्ट में वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में से एक ऐसी कंपनी है जिसकी ख़ास बात ये है, जो मुझे पसंद है, कि हर साल इसकी अर्निंग्स के अंदर एक अच्छा इजाफा हमें देखने को नज़र आ रहा है। और जो कंपनी है वो है हाईनून, और हाईनून शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और वैसे भी अभी जो रिसेंट पास्ट में रिजल्ट्स मुख्तलिफ कंपनीज़ के अनाउंस हो रहे हैं, तो मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में इसका जिक्र भी किया है कि जो हमारा फार्मा सेक्टर है, ख़ास तौर पे जब से जो इनकी नॉन असेंशियल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डीरेगुलेट हुई हैं, तो उसके बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है फार्मा सेक्टर ने इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। और के अगर हम शेयर प्राइस के हवाले से भी देखें तो पिछले कुछ अरसे में जो फार्मा सेक्टर की अच्छी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स की जो प्राइस है वो भी अच्छी खासी इम्प्रूव हुई है। अब हाई नून ने आज जो एनुअल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड अनाउंस किया है वो 40 रुपीज़ यानी 400% है, विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। और ये इसके एनुअल रिजल्ट्स के साथ जो डिविडेंड है ये इसका वाहिद डिविडेंड है, यानी कि इंटरिम डिविडेंड इसने कोई भी अनाउंस नहीं किया था पिछले 3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स थे उनके साथ। अब यहाँ पर अनकंसोलिडेटेड अगर ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इसकी ईपीएस में एक अच्छा इजाफा हुआ है। पिछला जो साल था यानी 2023 था, उसमें इसकी जो ईपीएस थी, जो बेसिक ईपीएस थी वो थी ₹45.35, जो कि इस दफ़ा बढ़ के ₹61.41 होगी। तो एक अच्छा खासा इजाफा इसकी अर्निंग्स के अंदर हुआ है। और अब ये जो डिविडेंड इसने ऐलान किया है ₹40 का, इसके लिए जो इसकी बुक क्लोजर डेट बनती है वो 22 अप्रैल 2025 है। और इस लिहाज से इसकी एक्स डेट वो 18 अप्रैल बनती है और स्पॉट डेट बनती है 17 अप्रैल 2025। प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग है वो ₹885.32 पे आज के दिन क्लोजिंग हुई है। और डिविडेंड आरओआई अगर हम कैलकुलेट करें तो ₹1,00,000 के अगर कोई शेयर्स लेता है हाई नून के इस प्राइस के ऊपर, तो जो शेयर्स मिलेंगे उस पर पर शेयर ₹40 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग ₹4500 के करीब डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब चूँकि शेयर की प्राइस पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ऊपर गई है, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होती है उसमें करंट प्राइस को कंसीडर किया जाता है, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ की जो डिविडेंड अमाउंट होती है उसको कंसीडर किया जाता है। तो उस वजह से चूँकि प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है तो इस वक्त उसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, 4.52% बनती है। तो ऑब्वियसली शेयर की प्राइस अगर बहुत ऊपर चली जाए तो डिविडेंड यील्ड तो कम ही नज़र आती है, लेकिन इसके एक्चुअल बेनिफिशरी वही होते हैं जिन्होंने पहले से इन शेयर्स को होल्ड करके रखा होता है लंबे अरसे से, और प्रीवियसली जो अच्छी प्राइसेस पे यानी कि लोअर नंबर्स के ऊपर उन्होंने ख़रीद के रखा होता है। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें 2020 से लेकर 24 तक, तो एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये कंपनी माजी में आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि कैश डिविडेंड देती आई है, बल्कि उसके साथ साथ ये बोनस शेयर्स भी देती आई है, आल्दो कि इस साल इसने बोनस शेयर्स नहीं दिए। 2020 में ₹41.04 की अर्निंग के साथ ₹13 का डिविडेंड और 10% का बोनस शेयर्स इसने दिए थे अपने शेयर होल्डर्स को। 21 में फिर ₹43.17 की अर्निंग्स, यानी कि इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ 20 के मुकाबले में 21 में, और फिर इसने डिविडेंड में भी इजाफा किया 15%, और इसने 10% बोनस शेयर्स को बरकरार रखा। फिर 22 में इसकी अर्निंग्स में थोड़ा मजीद इजाफा हुआ ₹45.62 की अर्निंग्स, और इसने ₹20 का डिविडेंड, यानी कि जो जो इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ इसने अपने डिविडेंड को भी इंक्रीज़ किया, और 10% का बोनस शेयर इसने बरकरार रखा। और फिर 23 में इसकी अर्निंग्स 22 के तकरीबन बराबर ही रही, माइनर सा उसमें डिक्लाइन आया ₹45.35, लेकिन इसने डिविडेंड में इजाफा किया और ₹30 का डिविडेंड दिया और 15% बोनस शेयर्स भी दिए। अब 2024 में अगर देखें तो इसकी अर्निंग्स ये पिछले 5 सालों में जितने भी नंबर्स हैं उन सबसे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, ₹61.41, और डिविडेंड भी इसका ज़्यादा है पिछले सालों के मुकाबले में, ₹40 का डिविडेंड, लेकिन इस दफ़ा इसने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। अब जो दूसरी कंपनी है इसमें वो है पैकेजेस लिमिटेड, और ये पेपर एंड बोर्ड की शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और इस कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं उसमें जो पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके साथ इसकी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जहाँ से इसको डिविडेंड इनकम या रेंटल इनकम की मद में भी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी या अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है।
अब इसने जो एनुअल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड अनाउंस किया वो 150% यानी 15 रुपये का है, और इसकी अगर अर्निंग्स को देखें तो पिछले साल 2023 के मुकाबले में इसकी ईपीएस में डिक्लाइन आया है। 20 रुपये 68 पैसे इसकी ईपीएस रही है, जबकि ये ईपीएस 31 रुपये 8 पैसे थी 2020 में, सॉरी 2023 में। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो इसकी बुक क्लोजर डेट है 23 अप्रैल 2025, एक्स डेट है 21 अप्रैल और स्पॉट डेट है 18 अप्रैल 2025। यानी 18 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इसके शेयर को लेते हैं और एक्स डेट तक उनको होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए, विच इज़ 15 रुपीज़ पर शेयर। इस वक्त जो शेयर की प्राइस है वो है 555 रुपये 14 पैसे, और डिविडेंड अगर ROI कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के अगर कोई शेयर्स लेता है इस प्राइस के ऊपर इस कंपनी के, तो उस पर पर शेयर 15 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है लगभग 2700 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसकी डिविडेंड यील्ड कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ओनली 2.7%। तो इसकी रीज़न ये है कि ट्रेडिंग 12 मंथ में इसने मजीद इससे पहले कोई डिविडेंड नहीं दिया था अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ, और जो शेयर की प्राइस है उसके हिसाब से अगर हम डिविडेंड की अमाउंट देखें तो वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये वो कंपनी है जो कि मुतवातर डिविडेंड देती आ रही है, लेकिन जो जो चीज़ यहाँ पर आपको इस ग्राफ में नज़र आ रही है जो कि कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो ये है कि इसकी अर्निंग्स के अंदर डिक्लाइन आ रहा है। 20 में इसकी अर्निंग 31 रुपये 55 पैसे थी और 22.5 रुपये का डिविडेंड था। 21 में इसकी अर्निंग्स में इजाफा वो ज़रूर हुआ, 46 रुपये 12 पैसे पे गया और इसने डिविडेंड को भी इंक्रीज़ करके 27.5 पे किया, लेकिन उसके बाद मुतवातर आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स डिक्लाइन हो रही है। 22 में अगेन 27.5 रुपये का डिविडेंड, 43 रुपये 27 पैसे की अर्निंग के साथ। 23 में इसकी अर्निंग मजीद कम हो गई, 31 रुपये 8 पैसे रह गई और 27.5 रुपये के डिविडेंड को इसने बरकरार रखा। और अब 24 में इसकी अर्निंग में मजीद डिक्लाइन आया, 20 रुपये 68 पैसे, और इसने डिविडेंड को भी कम कर दिया 15 रुपये। तो यूँ एक जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है इसकी अर्निंग्स के अंदर भी और अब डिविडेंड के अंदर भी। अब जो अगली कंपनी है वो है सर्विस इंडस्ट्रीज़, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की अगर बात की जाए तो उसका हिस्सा नहीं है, और ये एक पेरेंट कंपनी है। इसके अंडर इसकी सब्सिडरीज़ भी हैं जैसे सर्विस ग्लोबल फुटवेयर वगैरह, और इस कंपनी ने भी 15 रुपये का यानी 150% डिविडेंड का ऐलान किया है अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ। और इसकी जो अर्निंग्स हैं वो अच्छी खासी डिक्लाइन हुई हैं पिछले साल के मुकाबले में। 6 रुपये 90 पैसे इसकी ईपीएस रही, जबकि पिछले साल 2023 में जो इसकी ईपीएस थी वो थी 28 रुपये 58 पैसे। अब यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि अनकंसोलिडेटेड ईपीएस जो है वो डिक्लाइन हुई है, लेकिन आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें जिसमें तो वहाँ पर इसकी जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। यही वजह है कि बावजूद इसके कि इसकी ईपीएस जो है 7 रुपये से भी कम है, इसने 15 रुपये का डिविडेंड बहरहाल अपने शेयर होल्डर्स को इस दफ़ा भी दे दिया है। अब बुक क्लोजर डेट अगर इसकी देखें तो वो है 22 अप्रैल, एक्स डेट है 18 और स्पॉट डेट बनती है 17 अप्रैल 2025। 17 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इसके शेयर को लेते हैं और इनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे सर्विस इंडस्ट्रीज़ के इस डिविडेंड के लिए। अब अगर करंट प्राइस की बात करें तो 1254 रुपये 81 पैसे इसकी शेयर प्राइस है आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है, और डिविडेंड ROI अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर आप लेते हैं इस प्राइस के ऊपर तो पर शेयर 15 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो 1200 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अगेन इसकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही कम है 1.20%, जो कि कोई भी सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं बनती। तो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इस वक्त जो प्राइस है उसके ऊपर 15 रुपये के डिविडेंड के लिए इसको लेना मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक कोई इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। अब हिस्टोरिकली देखें तो 2020 में 14 रुपये 69 पैसे की अर्निंग के साथ 15 रुपये का डिविडेंड था। 21 में 7 रुपये 59 पैसे की अर्निंग के साथ 7.5 रुपये का डिविडेंड, फिर 22 में 7 रुपये 54 पैसे की अर्निंग के साथ 5 रुपये का डिविडेंड। 23 में इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ 28 रुपये 56 पैसे की अर्निंग और इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया, और अब 24 में 6 रुपये 90 पैसे की अर्निंग और 15 रुपये का डिविडेंड। तो ये जो भी नंबर्स आपको ईपीएस के नज़र आ रहे हैं ये अनकंसोलिडेटेड हैं, और यही वजह है कि इसकी जो ईपीएस है वो इतनी ज़्यादा रिलेट नहीं कर रही इसके डिविडेंड से। जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले साल तो इसकी ईपीएस बहुत ज़्यादा थी लेकिन डिविडेंड कम था, और अब 2024 में इसकी अर्निंग्स जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है वो कम हो गई, लेकिन उसके बावजूद इसने अपने डिविडेंड को इंक्रीज़ किया क्योंकि जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स हैं उसका नंबर इससे टोटली डिफरेंट है। तो आज की जो 3 कंपनीज़ हैं इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगरचे बड़ी कंपनीज़ हैं लेकिन डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो तीनों की जो डिविडेंड यील्ड है कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आई, और मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक इन 3 कंपनीज़ में से जो कंपनी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जिसको मैं एज एन इन्वेस्टर निस्बतन बेहतर समझता हूँ वो हाईनून है। लेकिन इस वक्त जो प्राइस है उसके ऊपर उसको अगर आप डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये ओवर प्राइस्ड है।
तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा-सा आप बाय एंड डिप के फार्मूला पे अमल करते हुए और बेहतर प्राइस के ऊपर जब आपको फंडामेंटली और टेक्निकली इसमें स्ट्रेंथ नज़र आए आपके ड्यू डिलिजेंस करके, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर आपने उसमें रुपी कास्ट एवरेजिंग करनी है या फिर आपने एक वन शॉट बड़ी जो वहाँ पर आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स को उठाना है। तो बहरहाल इट्स टोटली योर ओन डिसीजन कि इसमें से किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किस कंपनी में आपको ज़्यादा जूस नज़र आ रहा है। क्योंकि कंपनीज़ का अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो, उनका कोर बिज़नेस जो है वो स्ट्रांग हो, तो वक्ती तौर पे शेयर की प्राइस अगर ऊपर-नीचे है भी, तो वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ऐसा इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आपका जो टाइम होराइज़न है वो छोटा है, थोड़े अरसे के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसमें ज़रूरी है कि आप एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी ज़हन में रखकर सोचें कि अगर आप आज शेयर्स को लेते हैं किसी कंपनी के जो कि ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है, तो लेट्स सपोज़ कि आपको वो पैसा विदिन 3-4 मंथ्स या विदिन 6 मंथ्स या विदिन 1 ईयर चाहिए, तो मे बी के उतने अरसे में आप अपने टारगेट्स को अचीव ना कर सकें और फिर उसमें आपको मुमकिन तौर पे कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी शेयर्स को उठाएँ तो उनके लिए आप वही पैसा लगाएँ जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उन कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोज़ पर्सनल फाइनेंस के हवाले से और इन्वेस्टिंग के हवाले से आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर भी कुछ वीडियोज़ मैंने कार्ड्स उसके लगा दिए हैं। इनको भी आप देख सकते हैं और मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट्स हैं, वहाँ पर भी जाकर आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से नॉलेज है, उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन या फीडबैक के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।